ज़बान का और भी नियामत है, मैंने बताऊंगा इंशाल्लाह, बता ही देता हूँ। ये देखो, पहले ज़बान, ये बोलने का जो तरीका ये मैंने बताया। अब खाने का भी सोचो, कौन सा सब्जी, कौन सा मटन, मच्छी, कुछ भी अगर हो, उसका टेस्ट, जो सालन का जो जायका, उसका भी टेस्ट हम ये ज़बान में लगने के बाद ज़बान कह देता है अच्छा है, माशाअल्लाह। अगर ये ज़बान ना होता, ये रब ने ना दिया होता, तो ये सब हम लोग मुंह से जो ज़बान से बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं बोल सकता हूँ। मुंह से जो खाना खाता हो, खाने का बाद में शरीर के अंदर जो ताकत बनता है, अब इसमें आ जाता हो ताकत। इस शरीर के अंदर खाने के जाने के बाद जो ताकत बनते, शरीर के अंदर जो मटेरियल जो है, किसको कौन सा चीज़ चाहिए, कौन का ABCD, जिसको जो ताकत चाहिए, जिसको जो प्रोटीन चाहिए, वो खाने के बाद वो सब की सब अलग हो जाता है, रिफाइन हो जाता है। क्या साइंटिस्ट रब ने बताया, रब ने दिया है हम लोगों के शरीर के अंदर। सबके जब खून के लिए जो खून का जो मटेरियल जो है वो खून के साथ मिल जाता है, हड्डी का जो मटेरियल जो हड्डी के साथ मिल जाता है, जो नर्स के लिए जो हम लोग जो नर्स के जो शिरा है उसी के लिए जो चाहिए मटेरियल उसी के अंदर चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर जिसको जो मटेरियल जो चाहते मौजूद है, रब ने उस फैक्ट्री के अंदर से जो सर्कुलेटर जो लगे हैं उसी के अंदर से सब के सब ये पहुंच जाता है। बाकी जो रह जाता है वो नहीं चाहिए उस शरीर के लिए, वो बाहर चला जाता है। कितना बड़ा नियम हम लोग की जिंदगी कम है। खुदा की कसम अगर सोचोगे तो पैर तले जो तुम्हारा जमीन है वो निकल जाएगा, गारंटी है। जिंदगी के भी हम लोग सोचता ही नहीं है कि शरीर के अंदर कहीं भी जगह पे थोड़ा सा अगर एक दाना निकल जाए ना, तो उसके दर्द से पूरा शरीर के अंदर दर्द बन जाता है। आओ हम लोग करते रहते हैं, एक भी थोड़ा सा सुई की नोक के बराबर दाना निकल जाए तो इस दर्द हम लोग सह नहीं पाते हैं। तो रब ने इतना परफेक्ट ये जो टेक्चर बना के हम लोग इस जिंदगी दुनिया में ये जो लाया, अगर उस रब का तारीफ ना करो, उस रब का खुशामदीद अदा ना करो तो और किससे करो, किसको करोगे मेरे दोस्त? जिंदगी किसको करोगे खुश, बताओ? इतना बड़ा नियामत, खाने के बाद दूध पीता हूं, पानी पीता हूं, चाय भी पीता हूं, खाना भी खाता हूं, सब्जियां भी खाता रहता हूं, हर चीज का अलग अलग टेस्ट है। इसको भी बनाने वाला मेरा रब है। कभी उसका शुक्रिया अदा किए हैं हम लोग? कभी नहीं शुक्रिया अदा किया। एक एक चीज के बारे में सोचो। हमारे बदन को अगर तुम देखोगे तो रब को मानने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे जिंदगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम रब को छोड़ के किसी दूसरे को मानो। इस दुनिया के अंदर हर कौम की इंसान है, लेकिन सबका मानना है एक कोई ना कोई तो है। एक है जो इस दुनिया को बनाने वाला तो है ही। सब लोग मान, मैं ये कहता हूं दुनिया कोई आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारा को देखता हूं इस आंखों से ऐसा दुनिया दिखाता है जो कभी देखा नहीं है जिंदगी भर में। अगर एक बार देख लिया तो मैंने सोचता हूं तो ये कितना बड़ा ये देख लिया। उससे पहले हम सब लोग खुद को अगर देखे जिंदगी में एक एक पार्ट्स, दुनिया में जितना कुछ है मेरे नजर में जो मैं बता रहा हूं, सबसे बढ़कर
हमारा जिंदगी में जो है ये सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर और कोई चीज और कोई सामान है ही नहीं। बताओ इससे बढ़कर और बड़ा चीज क्या है? इस आंखों से देख सकता हूं, खूबसूरती को महसूस कर सकता हूं, इस दुनिया के अंदर जो हर तरीके जो खाने का जो फ्रूट है वो खा रहा हूं, उसका जो टेस्ट, उसका जो स्वाद, उसका जो मजा ले रहा हूं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर दुनिया में चीज और कोई बड़ा चीज है नहीं है। जो चीज बड़ा देखता हूं तो वाओ वाओ कहता रहता हूं। अरे वो देखने से पहले खुद को देखो, हर चीज में वाओ ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलने वाला। वाओ उंगली क्या है, वाओ हाथ क्या है, वाओ हाथ क्या है, वाओ पैर क्या है, वाओ आंखें हैं क्या, वाओ हर चीज में वाओ 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 निकलता है। अरे मेरे दोस्तों, किसी का भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए रब के ऊपर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। रब ने इतना बड़ा नियामत हम लोगों को जिंदगी में दी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। एक इंसान का सबसे बड़ा पूंजी है उसका शरीर, उससे बढ़कर उसका बड़ा जिंदगी में कोई बड़ा पूंजी हो ही नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपया है, ऐसा ऐसा इंसान है नरम और मखमल में सो नहीं सकता है, खाली चटाई बिछा के चटाई के ऊपर सोना उसका नसीब है। पैसा होकर क्या फायदा है? कोई ठेला चलाता है, कोई बैलगाड़ी चलाता है, खेती बाड़ी करता है, उसका शरीर देखो, उसका तंदुरुस्त देखो, खाना उसका सामने रख दो एक ही साथ चाट पूछ करके पूरा खा जाएगा। एक पैसे वाले के सामने खाना अपना सजा के दस्तरखाना लगा के दो और उसको भी बोलो ये खाना खाना चालू करो, सब खाना रह जाएगा, एक दो खाना ही सिर्फ खा पाएगा। इतना बड़ा नियामत है। बताओ, शरीर सबसे बड़ा पूंजी है। अगर शरीर तुम्हारा सारा जिंदगी, मैं दुआ करता हूँ हर इंसान का शरीर रब ने एकदम बिल्कुल फिट और परफेक्ट है, इससे भी बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकते। तुम्हारा शरीर अगर तुमको अच्छा रहेगा तो हर चीज तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम अच्छा काम करोगे उसी के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा रिजिक भी देगा। लेकिन सबसे पहले हम सब लोग जिंदगी में सबका ऐसा सोशल मीडिया में देखता हूँ हर तरीका की जो बीमारी है, जो बीमारी देखता हूँ ये जो लोग रिकॉर्ड करके छोड़ देता है, कहीं उसका भी हेल्प हो जाता है। तुम सब लोग हेल्प भी करना, ऐसा हेल्प हो जाता है। एकदम नया नया बीमारी है। कुरान ने तो रब ने ही कहता है, अगर बंदा तुम ये लाइन छोड़ के भटक जाओगे तो मैं ऐसा बीमारी फैलाऊंगा तो इस बीमारी का इलाज तुम लोगों को मिलेगा नहीं। अरे बस देखता हूँ तो नया नया ऐसा ऐसा बीमारी देखता हूँ तो आंखों से आंसू टपक जाता है मेरे यार, ऐसा कैसा बीमारी देखता हूँ। तो रब उन सब लोगों को भी शिफा कर, अच्छा कर। यही दुआ तुम सब लोग भी यही दुआ करना उन लोगों से। कहीं भी अगर तुमको दिखे ये सोशल मीडिया में देखते रहते हो, हर इंसान को फॉलोअर्स तो है ही है, किसी का गंदे चीज का फॉलो करता है, कोई अच्छे चीज का फॉलो करता है। अच्छे बुराई एक इंसान का क्रेडिट सब एक इंसान के अंदर है। अच्छा ही बुराई ये दोनों, इस दोनों इंड्रोट अंदर है, अच्छा भी है और बुराई भी है। समझना ये है वो इस्तेमाल कौन सा करता है, अच्छी चीज के लिए या बुरा चीज के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस जिंदगी में खुद को अगर देखोगे तो महसूस कर पाओगे। खुद को देखो मेरे दोस्त, जिस दिन तुमको ये एहसास होगा जब मेरा रब सबसे बड़ा है, उस दिन से तुम्हारा दिल के अंदर सुकून, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा रिश्ते, लाइफ चेंज होता रहेगा। बुराई की रास्ता छोड़कर तब तुम अच्छा ही रास्ते कर पाओगे इंशाल्लाह। ये चैलेंज होगा ही होगा, सोच लेना। कुरान हम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा किताब है, किसी को जमने हाथ क्यों फैलाए, हाथ फैलाने का कोई जरूरत ही नहीं।
कुरान है, हदीस है, और क्या चाहिए बताओ। किसी का सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, खुद के बल पर ऊपर चलोगे तुम इंशाअल्लाह। किसी का मुंह पे जाके छोटा होने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग कुरान को छोड़ दिए, क्या करें। जो चीज दुनिया को मुकाबला करने का सिखाता है उसी को छोड़ दिए हैं, तो मुकाबला क्या घंटा करोगे। सोचो जरा, मैं सच बोल रहा हूं क्या झूठ बोल रहा हूं। कुरान कहता है मेरे को साथ रखो, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा जिंदगी में, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं देगा। हदीस के रसूल कहते हैं मेरे को लेकर चलो, दुनिया तुमको सलाम ठोकेगा। मेरे को लेकर चलो, दुनिया तुमको सलाम ठोकेगा। छोड़ दिए, छोड़ दिए हैं, रसूल को भी छोड़ दिए हैं, हदीस को भी छोड़ दिए, कुरान को भी छोड़ दिया। और औलिया औलिया इन लोगों के बारे में तो पूछो मत। ऐसा ऐसा गालियां देता रहता है कि इंसान मुसलमान सर पे टोपी रख के और 5 वक्त नमाज पढ़ के ये सर पे ये गड्ढा भी बना लिया काला। गाली भी देता है औलिया औलिया। पता नहीं कैसा इन लोगों की दिमाग में भूसा भर गया है। इस कानों को भी ये सुनता रहता हूं, आंखों से भी देखता हूं। सोचो जरा, कुरान कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदाए हज के बाद ये बात बताया था, आए इंसानों, मुसलमान नहीं कहा था, आए मैं इंसानों सुनो, इस कुरान को और मेरे हदीस को, मेरे अहले बायात को भी, इन सब लोगों को तुम पकड़ के रखना, मजबूती से मुट्ठी मजबूत करके पकड़ना इस चीज को। अगर तुम लोग ये पकड़ लिया तो जिंदगी भर में कभी भी तुमको कोई भी आके तुमको हिला नहीं सकता। अब हिलाने तो दूर की बात, अब इन लोगों को उड़ा रहा है। कभी अजमेर में पहुंच गया, कभी संभल की मस्जिद में खोदना चालू कर दिया, क्योंकि हम लोगों की फल के, हम लोगों की नतीजा ही है। हम लोग सिर्फ मुंह जबान है, बोल बचन है और कुछ नहीं, सिर्फ बोल बचन। बीड़ी भी पीता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, दारू भी पीता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, हराम भी खाता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, सूद की पैसा लेके ये गोडाउन भरता हूँ, फिर भी तकबीर भी देता हूँ। ये सब डामाडोल लेके ये पहुंच जाता हूँ। चलो आओ लड़ूंगा, हाँक लड़ोगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा बात तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ये सब करने के बाद चलता है जंग करने के लिए। आंख जंग होगा। इस जबान को संभालो, इस आंखों को भी संभालो। इस आंखों से कुरान को देखो और इस जबान से कुरान को तिलावत करो।